नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको समय के उस रहस्यमयी द्वार पर लेकर चलने वाला हूँ, जहाँ पहुँचकर हमारी सोच, हमारी समझ और खुद हमारा अस्तित्व भी छोटा नहीं, शून्य जैसा लगने लगता है। हम जिस दुनिया को इतना स्थायी मानते हैं, जिस धरती पर चलते हैं, जिस आकाश को देखते हैं, जिस सूरज को पूजते हैं, इन सबका अस्तित्व भी एक दिव्य शक्ति की हल्की सी सांस जितना है। और आज की इस यात्रा में आप जानेंगे क्या होता है जब समय बूढ़ा हो जाता है, क्या होता है जब ब्रह्मांड खुद अपनी अंतिम सांस लेता है, और महाविनाश के बाद कौन सी शक्ति अकेली बचती है। दर्शकों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की यह कहानी आपके अंदर बैठे हुए मैं कौन हूँ के प्रश्न को हमेशा के लिए बदल देगी। हम अपने जीवन को बड़ा मान लेते हैं, 70, 80 या 100 साल। हमें लगता है हमने बहुत जी लिया, लेकिन सोचिए, जिन समय को हम एक लंबी उम्र कहते हैं, वह वास्तव में ब्रह्मांड की नज़र में क्या है? एक झिलमिलाहट, एक धूल का कण, या शायद कुछ भी नहीं। महान सभ्यताएं, मिस्र के पिरामिड, मेसोपोटामिया, वैदिक काल, ये सब हमें अनादि लगते हैं। लेकिन ब्रह्मांड कहता है, तुम्हारा पूरा इतिहास तो मेरे एक हार्ट बीट से भी छोटा है। दर्शकों, इस एहसास के साथ अब चलिए उस अनंत चक्र में प्रवेश करते हैं जिसे समय का मूल कहा गया है। हिंदू ग्रंथ एक अनोखा सच बताते हैं, समय सीधी रेखा नहीं, एक नृत्य है, एक चक्र है जो कभी नहीं रुकता। यही चतुर्युग यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग मिलकर बनाते हैं एक महायुग। सतयुग 17,28,000 वर्षों का स्वर्णकाल चला था। त्रेता 12,96,000 वर्ष चला था। द्वापर 8,64,000 वर्ष चला था। और कलियुग 4,32,000 वर्ष चलेगा। इन सबका योग है 43,20,000 वर्ष। और जब इसी महायुग को 1,000 बार दोहराया जाता है, तभी ब्रह्मा जी का सिर्फ एक दिन पूरा होता है। जी हाँ, एक दिन 4,32,00,00,000 मानवीय वर्ष। सोचिए, मनुष्य की नज़र में करोड़ों सालों का इतिहास भी ब्रह्मा के सुबह से शाम जितना भी नहीं। दर्शकों, कल्पना कीजिए 4,32,00,00,000 वर्षों की रात कैसी होगी। यह कोई साधारण रात नहीं, यह वह रात है जहाँ सृष्टि सो नहीं जाती, सृष्टि मर जाती है। इसे कहते हैं नैमित्तिक प्रलय। इस प्रलय का वर्णन ऐसा किया गया है कि कल्पना मात्र से रूह कांप जाए। 100 वर्षों तक वर्षा बंद, धरती तपकर सूखी राख, सूर्य की ज्वाला इतनी प्रचंड कि महासागर भाप बन जाए, फिर 100 वर्षों तक प्रलयकारी वर्षा, और अंत में चारों ओर केवल अंधकार और जल ही जल। 3 लोक मिट जाते हैं, देवता भी अपने लोकों से गिर जाते हैं, और श्रीहरि विष्णु शेषनाग की शैया पर अनंत योग निद्रा में लेटे रहते हैं। ब्रह्मा अपने सूक्ष्म रूप में विष्णु की नाभि कमल में शांत पड़े रहते हैं, अगली सुबह की प्रतीक्षा करते हुए। दर्शकों, अभी आपने ब्रह्मा का एक दिन और एक रात सुना, लेकिन उनकी पूरी उम्र है 100 दिव्य वर्ष, 311 खरब 40 अरब मानवीय वर्ष। जब यह पूरा जीवन समाप्त होता है, तब आता है महाप्रलय। यह वह सहार है जिसे स्वयं भगवान शिव करते हैं। न सूर्य बचता है, न चंद्रमा, न समय, न दिशा, न ब्रह्मा, न ब्रह्मांड। सभी 14 लोक शिव की जटाओं में समा जाते हैं, जैसे किसी ने पूरा ब्रह्मांड एक सांस में पी लिया हो। यह ब्रह्मांड के इतिहास का सबसे बड़ा प्रश्न है, और इसका उत्तर भी हमारे ही शास्त्रों में छिपा है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण कहता है, ब्रह्मा के 100 दिव्य वर्षों का पूरा समय महाविष्णु के लिए केवल एक पलक झपकने के बराबर है। एक पलक झपकना। हाँ दर्शकों, इतना विशाल ब्रह्मांड भगवान महाविष्णु की चेतना में एक क्षण जैसा है। और श्रीमद् भागवत महापुराण में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, सृष्टि के पहले केवल मैं था, सृष्टि में जो कुछ है वह भी मैं ही हूँ, और प्रलय के बाद जो बचेगा वह भी केवल मैं ही हूँ। यहाँ मैं किसी एक देवता का नाम नहीं, यह है परमब्रह्म, वह शक्ति जो न रचती है न मिटाती है,
बल्कि जिससे रचना और प्रलय दोनों उत्पन्न होते हैं। दर्शकों, महाप्रलय के बाद सब कुछ खत्म नहीं होता, बल्कि सब कुछ शुरू होता है। अनंत जलराशि में महाविष्णु योग निद्रा से उठते हैं। उनकी श्वास की लय बदलती है। उनकी नाभि से एक नया दिव्य कमल प्रकट होता है और उस कमल पर जन्म लेते हैं नए ब्रह्मा। फिर शुरू होता है एक नया दिन, एक नई रचना, एक नया समय चक्र। यह चक्र अनंत है, ना शुरू होता है, ना कभी खत्म होता है। दर्शकों, अब एक पल अपने अंदर उतरिए। हम सोचते हैं हमारे दुख बड़े हैं, हमारी परेशानियां भारी है, हमारी जिंदगी बहुत लंबी और महत्वपूर्ण है। लेकिन इस अनंत समय सागर में हम एक हल्की सी लहर भी नहीं। फिर भी हम अनमोल है, क्योंकि हम भी उसी दिव्य चेतना के हिस्से हैं जिससे ब्रह्मांड पैदा होता है। हम उसी का अंश है जिसके पलक झपकते ही सृष्टियां जन्म लेती है और मिट जाती है। विनाश अंत नहीं होता दर्शकों, विनाश एक द्वार है नए जन्म का, नई शुरुआत का। जैसे हर प्रलय के बाद नया ब्रह्मांड जन्म लेता है, वैसे ही आपके जीवन का हर अंत आपको एक नई दिशा देता है। अब आपकी बारी दर्शकों, क्या इस ब्रह्मांडीय रहस्य ने आपके भीतर कुछ बदला? क्या आपको अब समय, जीवन और सृष्टि का रूप थोड़ा अलग दिख रहा है? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए। ऐसी रहस्यमय यात्राएं अकेले नहीं की जाती, इन पर चर्चा होती है। अगर इस कहानी ने आपको जरा सा भी छुआ, तो वीडियो को लाइक कीजिए और उन लोगों तक भेजिए जो सृष्टि के रहस्यों से डरते नहीं, बल्कि उन्हें समझना चाहते हैं। हर हर महादेव।